सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, ये सरकार किस हद तक जा सकती है, इसका जीता जागता अभी का प्रूफ है फर्रुखाबाद के अंदर शमशाबाद की घटना। अभी 3 दिन पहले अपनी ही जमीन पर, जो कि एक मजदूर वर्ग है और ऐसे समाज के लोग बाउंड्री बना रहे थे, और उस जमीन पर कब्जा आकर ठोक दिया बीजेपी विधायक ने। बीजेपी विधायक जो कि उनकी जमीन को कब्जा करने के लिए उसने पुलिस बुलाई और उन्हें जेल भिजवा दिया। इनके साथ ये घटना नई नहीं है, पहले भी यही घटना हुई थी। उनकी झोपड़ियों को जला दिया गया था और जलाकर उन लोगों को उन्हें बेघर कर दिया गया और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद जो भी एफआईआर वगैरह हुई और कोर्ट केस हुए, तो कोर्ट केस में ये जो विधायक हैं वो शांत बैठ गया था। लेकिन उन लोगों को डरा धमका कर फिर दोबारा उन्हें कोर्ट में पेश होने से रोक दिया गया। उन्हें कोर्ट नहीं जाने दिया, उनका केस बंद करवा दिया। और बंद करवाने के बाद अभी 3 दिन पहले उनकी ज़मीन पर दोबारा कब्जा करने के लिए उनके जो मकान हैं उन पर पुलिस बुलाकर प्रताड़ित किया गया और उन्हें उठाकर जेल भेज दिया। जेल भेजने की ये घटनाएं मैं आपको सामने लेके चलता हूं। आप देखिए, जो आप देख रहे हैं ये सड़क, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक शमशाबाद एरिया है। शमशाबाद की ये रोड है जो ढाई घाट रोड गंगा की तरफ जाती है। और इसी जगह एक ये गांव है जो जिस गांव को लेकर ये विवाद हुआ है। ये आप झोपड़ी देख रहे हैं, ये झोपड़ियां जो पड़ी हुई हैं इस एरिया में। अब ये झोपड़ियां जो कि गरीब परिवारों की हैं, इन झोपड़ियों पर सरकार के विधायक की नज़र है। और इस झोपड़ी के किनारे का जो रास्ता है, यानी कि रोड के किनारे है, इसे कवर करने के लिए, इस पर कब्जा करने के लिए विधायक की नज़र पड़ी और उसने पुलिस बुलाकर इन पर अत्याचार कराए। अभी इस परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और ये इस तरीके से घटना इसी विधायक के द्वारा, पूर्व विधायक है जो कि अमर सिंह खटिक के द्वारा की गई थी। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की ये रणनीति एक पेट्रोल पंप बनाने की है और इन गरीबों के मकानों को, जो कि सरकार द्वारा अलॉट कॉलोनी की जगह है, और इस जगह को खाली कराकर पेट्रोल पंप लगाने की इनकी चाल, जो कि लगभग बीजेपी सरकार के रहते कामयाब होती दिखाई दे रही है। क्योंकि 2 बार इनके ऊपर हमला कराया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस प्रशासन जो कि सरकार के कहने पर चल रहा है और इनके ऊपर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। इन्हें उठाकर जेल भेज दिया जा रहा है, जिससे डरा धमका कर इनसे ये जगह खाली कराई जा सके। क्योंकि गरीब परिवार डर के और इनके धमकाने पर पहले जो केस हुआ था उस केस को भी नहीं लड़ने दिया गया था, उन्हें जाने से रोका जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था। तो वो केस इनके ना जाने की वजह से खारिज करा दिया गया। और अब खारिज कराने के बाद इनके इस जगह पर कब्जा सरकार के चलते, बीजेपी सरकार के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक जो कि करना चाहते हैं। तो साथियों, आप देखिए कि आज के समय गरीब परिवार, SC ST के परिवार कितने सुरक्षित हैं या असुरक्षित। हमारी सरकार की
जो वर्तमान सरकार है उसकी नीति कहाँ तक ये जो गरीबों के लिए है वो उनके हक में है या उनके विरोध में। अगर ये सरकार के रहते गरीब परिवार सुरक्षित नहीं है तो ये सरकार कहीं भी किसी भी तरीके से गरीबों की हितकारी सरकार नहीं रही। तो आप लोग अब 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ध्यान रखकर ही वोट दें। सरकार के इस तरीके से जो कार्य किए जा रहे हैं, इस तरीके से एक्टिविटी की जा रही हैं, ये एक्टिविटी सरकार विरोधी एक्टिविटी जो कि किसी भी समाज के लिए घातक सिद्ध होती हैं और एक हिटलर शाही अपन शासन सत्ता दे रही सरकार समाज के गरीब परिवारों को ख़त्म करने की जो चाल चल रही है वो चाल हमारे समाज की नासमझी के कारण सफल होती दिखाई दे रही है। 2024 में जो कि इलेक्शन अभी अगले महीने होने हैं, साथियों केवल और केवल बीएसपी सरकार को वोट करें, अपनी सरकार बनाएं जिससे आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके और आपको हक